शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। इससे पहले भी हमने ये खबर आपको दिखाई है बुलेटिन्स में। 24 घंटे में 207 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉग बाइट्स के मरीज अब बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 130 मरीज एक दिन में पहुंचे। न्यू जयारोग्य अस्पताल में डॉग बाइट के 77 मामले सामने आए। गिरवाई इलाके में भी 80 साल के बुजुर्ग पर कुत्तों ने हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग के हाथ की नसें तक काट ली है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी बने हुए उनके पास चलते हैं। नासिर, हमने लगातार अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से ये समस्या बताई कि किस तरह से कुत्तों का आतंक ग्वालियर और उसके आसपास है, और उसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, बल्कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या वजह है कि कार्रवाई इस मसले पर हो नहीं रही जमीन पर? देखिए, अगर डॉग बाइट्स के घटनाक्रम देखें तो तेजी से बहुत इजाफा हो रहा है। और ग्वालियर शहर के जिले की बात करें तो 50,000 से ज्यादा आवारा डॉग है। और नगर निगम का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो डॉग बाइट्स को के जो केसेस आ रहे हैं उनको कम करने के लिए जो डॉग है उनकी नसबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो प्रोग्राम है उनका, नगर निगम जो एबीसी प्रोग्राम चलाती है, वो दिख नहीं रहा है। अगर शायद दिख रहा होता तो इस तरह के घटनाक्रम नहीं होते। डॉक्टरों के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग में तेजी से गर्मी हो रही है और उसके चलते उनके जो नेचर से उनके बिहेवियर में डॉग के चेंजेस आया है, और जिसके चलते वो बुजुर्गों को और अपने बच्चों को खासकर निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि 24 घंटे में 207 केस आए हैं। लेकिन इससे पहले भी लगातार केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो नगर निगम को और स्वास्थ्य विभाग को जो एक्शन लेना चाहिए आवारा कुत्तों को लेकर, वो अभी तक नहीं लिया। वजह क्या है? वजह क्या है? जैसा आप बता रहे हैं कि जो एक्शन लेना चाहिए जिम्मेदारों को, वो लिया नहीं जा रहा। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है जिम्मेदारों द्वारा? आपने बात की होगी। देखिए, डॉग बाइट्स के सबसे आवारा कुत्तों को उनको पकड़ा जाना चाहिए। उनके बर्थ कंट्रोलिंग के लिए उनकी नसबंदी करना चाहिए। लेकिन नसबंदी कागजों में हो रही है। यही वजह है कि जो तेजी से उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और गर्मी के कारण उनका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। अगर उनको कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता है या फिर उनकी मैटरिंग में अगर उनके साथ छेड़छाड़ करता है तो वो इन्हीं से अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं। और यही वजह है कि वो लगातार अपना जो निशाना बनाते हैं, वो या तो चलती हुई गाड़ी के टू व्हीलर्स होते हैं उनके पीछे भागते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों को और बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। और लगातार जो ऐसे एरिया हैं जहां पर नॉनवेज की बिक्री ज्यादा होती है, वहां पर इस तरह के केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नगर निगम को और प्रशासन को इस संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता है, या जो नियम बने हुए हैं वो उस पर अगर काम तरीके से हो तो शायद इस पर लगाम लग सके, वरना इसी तरह के डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का सबब। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इस जानकारी के लिए आपका।